अब ये तो अर्नब गोस्वामी की सोच के ऊपर निर्भर करता है। पहली बार अर्नब गोस्वामी को नेशनल टीवी पर समझाया गया। क्या अर्नब गोस्वामी और आर भारत ही भारत है? अब डंका बजाए थे मोदी जी, अब सर पड़ेगी। उस सरकार के घुटने तोड़ने के लिए किसान तैयार। आरएसएस और भाजपा के लोग जितना भ्रम फैलाएंगे उतना हम मजबूती के साथ खड़े हो रहे। इस देश के उद्योगपतियों को ही किसान मानते हैं। खेतों में जाएं, देखें किसान की क्या हालत है। खालिस्तानी वाला मामला खिलाफ हो गया तो आपने दूसरा फंडा लेकर के आए। लेकिन हमें कोई गलत दिखाने से गलत सिद्ध नहीं कर पाएगा। शर्म आती है आप लोगों की मीडिया पर। इन बिलों से भारत का नुकसान होने वाला है। जो इंडिया की कल्पना करते उनको फायदा होगा, जो भारत की कल्पना करते, हिंदुस्तान की कल्पना करते उनको फायदा नहीं होगा। तो मैं माफी चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जानता नहीं हूं, व्यक्तिगत रूप से नाम भी नहीं जानता हूं, तो थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए बताइए। राजवीर सिंह जादौन, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन टिकैत। सर अपना परिचय दे दीजिए आप। अनुज सिंह, जिला अध्यक्ष प्रयागराज भारतीय किसान यूनियन। और आप सर? मैं रवि आजाद, युवा प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हरियाणा। तो चलिए, 3 किसान नेता हैं। सर क्या उम्मीदें हैं? सरकार बिल वापस लेगी ऐसा तो लग नहीं रहा, आगे का क्या रास्ता होगा? हर असंभव को संभव करना बाबा टिकैत की सेना का काम है। तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। सरकार हमारी है, हमारे द्वारा बनाई हुई है। नाम किसी का भी दे लो, भाजपा का दे लो, सपा का, कांग्रेस, किसी का भी दे लो। हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के लोगों की होती है। 80% जो किसान हिंदुस्तान में उसकी सरकार होती है। तो किसानों की बात तो सरकार मानेगी, हमें भरोसा है। सर आज ही फिक्की का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री ने बनारस में भी कहा, आज मन की बात में भी कहा, आज फिक्की में भी कहा कि ये बिल सरकार के जो लाई है वो किसानों को मालामाल कर देगी। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जी देखो, प्रधानमंत्री की अपनी सोच है। वो किसको किसान मानते, किसको नहीं मानते हैं। अगर वो यहाँ के देश के पूंजीपतियों को ही किसान मानते हैं, इस देश के उद्योगपतियों को ही किसान मानते हैं, तो वो अगला अलग बात है। लेकिन फैक्ट ये है कि आदरणीय मोदी जी को चाहिए, अगर किसानों का दर्शन करना है तो कभी गाँव में जाएँ, खेतों में जाएं, देखें किसान की क्या हालत है। तो ऐसे जो कानून हैं जो हर हालत में चारों तरफ से उद्योगपतियों को ही फायदा देने वाले हैं, तो किसान को कैसे मालामाल कर देंगे? अपनी सोच सरकार को बदलना पड़ेगी। एक्चुअल सोच जो भारत की है, एक्चुअल सोच जो हिंदुस्तान की है, उस पर आना पड़ेगा। जो इंडिया वाली सोच है, लेकिन मीडिया जो है वो पहले खालिस्तानी कह रही थी, पाकिस्तानी कह रही थी, अब कह रही कि आप लोगों में फूट पड़ चुका है। देखो, ये तो स्टंट है सरकार की, चलाती है। खालिस्तानी वाला मामला खिलाफ हो गया तो आपने दूसरा फंडा लेकर के आए। ये भी खिलाफ हो जाएगा, तीसरा फंडा लेकर के आए। लेकिन हमारी इतनी एकजुटता है, हिंदुस्तान का किसान इतना एकजुट हुआ है कि कोई भी फेक फंडा यहाँ पर नहीं चलेगा। तो टीवी अखबार वाले आप लोग के क्यों खिलाफ हैं? दलित मुसलमान के खिलाफ तो समझ में आता है, आप लोग के खिलाफ, किसानों के खिलाफ कैसे होगा? नहीं, दलित मुसलमान, कोई हिंदू मुस्लिम, कोई धर्म जात, इसकी बात ना हम करते हैं ना सुनना चाहते हैं। कोई खिलाफ नहीं है। टीवी वालों का, मीडिया वालों का अपना काम है, वो अपना काम करें। किसानों का अपना काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। मीडिया के काम से सहमत हैं? टीवी अखबार के काम से सहमत हैं? सहमत असहमत होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ना हमें कोई गलत दिखा देगा तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई सपोर्ट कर देगा उसका धन्यवाद भी है। लेकिन हमें कोई गलत दिखाने से गलत सिद्ध नहीं कर पाएगा। सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता है। चाहे कोई कैमरा हो, चाहे कोई लाउड स्पीकर हो, चाहे कोई आवाज हो, सच्चाई सच्चाई होती है। अभी हिंदुस्तान का जमीर, हिंदुस्तान का संस्कार इतना मर नहीं गया है कि जो सच को झूठ साबित कर। कह रहे हैं कि जो लास्ट मीटिंग जो अमित शाह के साथ हुई थी उसमें बहुत हरकाया गया आप लोगों को, डराया गया आप लोगों को। गलत क्वेश्चन आदरणीय पत्रकार जी, बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन सुनकर के शर्म आती है आप लोगों की मीडिया पर। इसकी ताकत है किसान को धमकाने की, वो ऐसा होगा नहीं है। इस तरह की फेक न्यूज, इस तरह के फेक क्वेश्चन हम आपसे अपेक्षित नहीं करते। आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं हिंदुस्तान के, आप इन प्रश्नों को संशोधित करके पूछिए। जी, तो क्या मतलब, क्या सरकार तो कह रही कि नहीं मानेंगे, तो सरकार को इससे क्या फायदा होने जा रहा है बिल से? अब सरकार को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान है तो नहीं पता, लेकिन इन बिलों से हिंदुस्तान का नुकसान जरूर होने वाला है। इन बिलों से भारत का नुकसान होने वाला है। फायदा किसको है? किसी को तो फायदा होगा और किसी को नुकसान हो रहा है। जो इंडिया की कल्पना करते हैं, जो इंडिया की कल्पना करते हैं उनको फायदा होगा। जो भारत की कल्पना करते हैं, हिंदुस्तान की कल्पना करते हैं, उनको फायदा नहीं होगा। तो सोचिए कितना संतुलित और बैलेंस जवाब है किसानों का। जो लोग कह रहे हैं कि किसान को बहकाया गया है, फुसलाया गया है, वो आके एक बार बात करे। उन लोगों को क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि किसान जो हैं वो बहकावे में है या कांग्रेस के एजेंट हैं? वो उनके लिए कोई मैसेज है? इतना प्यारा मैसेज। बिल्कुल ये सही जवाब है। प्रश्न आपका सही है। हम सोशल मीडिया, जो भी मीडिया हिंदुस्तान की, उसको कहना चाहूँगा
आपके माँ बाप ने खून पसीने की पैसे से पढ़ाया लिखाया, ज्ञान दिया और इस काबिल बनाया कि आप लोगों की आवाज़ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखें। तो उन माँ बाप के संस्कारों को, खून पसीने की कमाई से पाई हुई शिक्षा को सार्थक सिद्ध करें और जो सच है उसको दिखाएं। क्या लग रहा है, सरकार मानेगी आपकी बात? सरकार क्यों नहीं मानेगी? जब जायज चीज है, सत्य की लड़ाई है, तो सरकार को मानना ही अगर पड़ेगा। नहीं मानती है तो? नहीं मानती है तो हमें कौन सी जल्दी है? हम तो बैठे ही हैं घरों से निकल के। लेकिन 11 किसानों की मौत हो चुकी है। और 11 की हो गई तो वो सरकार का विषय है ना सोचने का, हमारा थोड़े है। हम तो यहाँ लाखों आए मरने के लिए। आप लोग राजनीति कर रहे हैं सर, नेता बनना चाहते हैं। ये राजनीति नेता जो है ना, कोई बनना नहीं चाहता है। ये किसान संगठन है, हम लोग बाबा टिकैत के सिपाही हैं। नेतागिरी का शौक होता तो चले गए होते अब तक पार्लियामेंट में और विधानसभा में, सड़क पे न रहते। नेतागिरी हम लोग नहीं करते हैं। कल टिकैत साहब से बात हो रही थी, अर्नब गोस्वामी उनको समझा रहा था कि आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग से मिल गए हैं। अब ये तो अर्नब गोस्वामी की सोच के ऊपर निर्भर करता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है। हम बताएं। बिल्कुल, जो आप अर्नब गोस्वामी की बात कर रहे हैं ना, टिकैत साहब को समझा रहा था। पहली बार अर्नब गोस्वामी को नेशनल टीवी पर समझाया गया। पूछता है भारत का ठेका क्या अर्नब गोस्वामी ने ले रखा? क्या अर्नब गोस्वामी और आर भारत ही भारत है? पूछता है किसान। ये चलेगा? ये चलेगा? ये नहीं चलेगा। सिलेक्टिव मानसिकता का काम पूछता है भारत। किसान कल समझा दिया गया, बता दिया गया। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को जो किसान का उपजाया हुआ अन्न खाते हैं, जिससे उनके शरीर में ब्लड संचार होता है, उनको ईमानदारी से हिंदुस्तान के किसान की बात करना होगी, तभी वो हिंदुस्तान के नमक की अदाई कर पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए एक युवा किसान है। एक मिनट, हाँ जी बताइए ना। भाई देखो, ये झगड़ा है एक गंगा पुत्र और एक धरती पुत्र। गंगा पुत्र तो है मोदी जी और धरती पुत्र है किसान। एक चैनल और आज दिखा रहे कि किसान पूरे नहाए भी चला, किसान ने देखा होगा। अरे एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक सवाल ले लीजिए। अगर सरकार को वोट से डर होता तो आप लोग की बात मान जाती। आपको किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग को देश का मजदूर गरीब सब समर्थन भी दे रहा है, यहाँ तक कि जवान भी समर्थन, फिर भी सरकार डर तो नहीं रही है। सरकार क्यों डर रही? बताऊंगा। जब नोटबंदी करी, मनमोहन सिंह ने पहली चेतावनी दी कि 2% विकास दर खत्म होगी इससे, और 2% घाटे में गई। मोदी जी ने कितना फायदा करके नोटबंदी थे। फिर वही बार GST ले आए। तो जब तक जिनकी मोदी जी से देश दुनिया में डंका तो बज रहा है देश का। अब डंका बजा दे मोदी जी, अब सर पड़ेगी। अब मठा के बोरे में दूध हम मार गए घूंटो, और जो दूध हुआ गर्म, न तो पीवे के न गोले के, हड्डी गले में लग गई है। टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि नहीं, मोदी जी से देश का नाम रोशन हो रहा है। मोदी जी थे तो मोदी जी अब सही पड़ेगी, कितना रोशन होगा। बिल्कुल। अब देखिए ये किसान है और ये तमाम राजनीतिक जो दाव पेच है वो समझ रहे हैं। इनको लग रहा है कि चाहे नोटबंदी हो या GST हो, अब तक जो GDP नीचे गया है उसको भी समझ रहे। युवा किसान नेता हैं, क्या हरियाणा से हैं? जी। क्या लग रहा है आपको कि कोई सॉल्यूशन दिख रहा है? 15 दिन हो गए हैं, 11 लोग की मौत हो चुकी है। देखिए, जितना जल्दी सरकार समाधान की तरफ आगे बढ़ेगी उतना सरकार का फायदा है। हम किसान हैं, देश को बनाने वाले लोग हैं, और हम एक बड़ी 1988 के बाद पहली बार इतने बड़े रूप में एक जन आंदोलन के रूप में ये किसान आंदोलन है, और हम निश्चित तौर पर ये हमारे सम्मान की लड़ाई है। हम कट तो सकते हैं लेकिन झुकेंगे नहीं, और जो सरकार इस भ्रम में है कि वो हमें तोड़ देगी और झुका देगी, उस सरकार के घुटने तोड़ने के लिए किसान तैयार। बढ़िया बोले। आप लोग में जिस तरह से बात हो रही थी, युवा है, समर्थन भी आप लोग को देश भर से मिल रहा है जी। सोशल मीडिया के तमाम कोशिशों के बाद भी आप लोग का आंदोलन सफल रहा है, शांतिपूर्ण है जी। लेकिन लगता है कि अमित शाह का जो कैरेक्टर है, मोदी का जो कैरेक्टर है, कि वो मानेंगे अपने, वो रोल बैक करेंगे? देखिए, ये देश किसान का है, गरीब मजदूर आम आदमी का देश है। ठीक है, वो जो बात सत्ता में कह करके आए थे, वो इस बात का देश को हिसाब दे दें। आज जनता पूछ रही है, किसान पूछ रहा है कि आपने वादे जो किए थे उसका क्या रहा? उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो कितनी भी अफवाह फैलाएं, कितना भी भ्रम फैलाएं, RSS और भाजपा के लोग जितना भ्रम फैलाएंगे उतना हम मजबूती के साथ खड़े हो रहे, और उसका नजारा आपको चारों तरफ पूरे देश में देखने को मिल रहा है।
तो देखिए एक और सवाल आप अगर जवाब देना चाहें तो लोग कह रहे हैं कि चूंकि ये सरकार वोट से जीतती नहीं, ईवीएम से जीतती है, इसलिए वहाँ कैसे इनको बोर्ड वोटों लगाने की दे रहे चिंता है किसी नहीं, जी इसलिए ये जन आंदोलन से नहीं घबराती। देखिए, ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है और ये बदलता हुआ देश है जिसमें सारे जाति की दीवारें टूट रही, धर्म की दीवारें टूट रही, वर्ग की दीवारें टूट रही, और ये आंदोलन उन सब के लिए एक नजीर है। जो लोग सरकार में बैठे हैं वो किसी भी भ्रम में रहें, समय आने पर हम सब मिलकर के संगठित होकर के जवाब दिए भी हैं इस बिरादरी ने और आगे भी देंगे। और देश किसान से है, ना देश सत्ता में बैठे हुए लोगों से और ना जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं उनसे देश है। पिछले 6 साल में इस देश में आंदोलन को तरह तरह से तोड़ा गया है। कभी मुसलमानों का कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी दलित पिछड़ों का कहा गया। पहली बार मोदी अमित शाह घुटनों के बल बैठे हैं, क्योंकि इस बार मामला जो है वो भारत माता के बेटों से जुड़ा हुआ है, जवान और किसान से जुड़ा हुआ है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि भारत माता की जय बोलेंगे तो भी किसान आता है, जय जवान जय किसान बोलेंगे तो भी किसान आता है। और मीडिया की लगातार कोशिश के बावजूद जिस तरह का जन समर्थन मिला और जिस तरह से किसान नेता होशियारी दिखा रहे हैं, जिस तरह से किसान नेता किसी भी विवाद वाले मामले में फंस नहीं रहे हैं, उससे साफ है कि ये जो आंदोलन है ये सरकार के गले की हड्डी बन रही है। वो न निगल पा रही है न उगल पा रही है। और अगर इसी तरह से ये आंदोलन चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब किसी एक पक्ष को सरेंडर करना पड़ेगा। फिलहाल किसान सड़कों पर है, कड़कड़ाती ठंड है, सर्दी का मौसम है। यहाँ से 15 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का आवास है, जहाँ न जाने कौन सी सुविधाएं होंगी। एसी भी चलता होगा, कूलर भी, ब्लोअर भी चलता होगा। अगर आप मेरी ये तय मानी, हो सकता है कि प्रधानमंत्री की बात सही हो, किसानों को कुछ दिनों के लिए इनकम डबल भी हो जाए, लेकिन जब अंबानी और अडानी जब अन्न खरीदेगा तो वो बेचेगा महंगा, और जब वो महंगा बेचेगा तो इस देश के हमारे जैसे तमाम लोग, नौकरी पेशा लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग, जवान जिनकी तनख्वाह 40,000 50,000 है, वो खाना नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए ये लड़ाई जो है वो ताली और थाली की है। अगर आपको लगता है कि आपकी रोटी नहीं बच पाएगी तो आप भी इस आंदोलन को समर्थन कीजिए। मेरी सीधी राय है कि अगर इस देश के लाखों लोग, करोड़ों किसानों को लगता है कि उनकी ज़मीन जा रही है तो उनकी ज़मीन की रक्षा कीजिए। कल कोई आपके घर पर कब्जा न करे, इसलिए ज़रूरी है कि इनके ज़मीन को बचाइए। मेरी निजी राय है, आप मेरी राय से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।